एथिक्स क्लास 4 यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन। सोक्रेट्स ने कहा था एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। नॉट वर्थ लिविंग, इसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी, उसे जहर देके मार दिया गया था। एक्चुअली सोक्रेट्स का ट्रायल चल रहा था। उस पे मुकदमे में बेसिकली उसके ऊपर दो इल्ज़ाम लगाए गए थे। पहला इल्ज़ाम ये था कि जिसको सब लोग भगवान मानते हैं, सोक्रेट्स उसको भगवान क्यों नहीं मानता। और दूसरा, वो यूथ को बिगाड़ रहा था, वो एक बुरा प्रभाव डाल रहा था। तो बेसिकली सोक्रेट्स की आदत क्या थी, वो सोचता था और सोचता था तो लोगों से सवाल करता था। जो लोग अथॉरिटी में थे, अपने आप को पढ़ा लिखा कहते थे कि हम राजा हैं, हम सब कुछ जानते हैं, तो उनके पास जाता था, उनसे बहस करता था, उनसे कुछ क्वेश्चंस करता था सिंपल से। एंड ऑब्वियसली वो लोग क्वेश्चन का आंसर ठीक से नहीं दे पाते थे, खुद को कॉन्ट्रडिक्ट कर देते थे, तो उनका मजाक बन जाता था। क्योंकि सोक्रेट्स हमेशा लॉजिकल बात करता था। सोक्रेट्स यूज्ड टू टॉक लॉजिकल थिंग्स, बट अदर पीपल हु वर इन पावर यूज्ड टू गिव नॉट प्रॉपर आंसर्स। तो जो यूथ थे वहाँ के जो यंग लोग थे, उनको ये सब देखने में बड़ा मजा आता था। वो कहते थे हाँ यार, सोक्रेट्स बात तो सही कह रहा है। यूथ यूज्ड टू से दैट यस, सोक्रेट्स क्वेश्चंस आर एब्सोल्युटली करेक्ट। सोक्रेट्स इज राइटिंग क्वेश्चनिंग दीस थिंग्स टू द गवर्नमेंट। तो इसीलिए कहा गया कि ही वॉज करप्टिंग द यूथ। तो उसके ऊपर दोनों इल्जाम लगे थे। एंड सोक्रेट्स ने कहा कि मैं मरना पसंद करूंगा, आई विल रैदर डाई, बट आई विल नॉट स्टॉप क्वेश्चनिंग। मैं क्वेश्चन पूछना बंद नहीं करूंगा, मैं सवाल पूछूंगा। ठीक। तो ये कोट हमें क्या बताता है? ये बताता है कि हमें सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत है, यानी कि हम हमारा आचरण कैसा है, हाउ डू वी थिंक, हमारे मॉरल्स कैसे हैं, हमारी सोसाइटी के मॉरल्स कैसे हैं, बाकी लोग कैसे एक्ट कर रहे हैं, सरकार कैसे एक्ट कर रही है। इन सब चीज़ों पे हमें आसपास की सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, आसपास की सराउंडिंग से पूरा ध्यान देना चाहिए। ठीक है। तो इट urges us to question our beliefs, actions and purpose in life. What is the importance of self examination? ठीक है, हमें अपने थॉट्स, हमारे एक्शंस क्यों क्वेश्चन करना चाहिए? उसकी सिंपल सी चीज़ है कि लिविंग विदाउट सेल्फ रिफ्लेक्शन इज लाइक नेविगेटिंग विदाउट अ कंपास। अगर कंपास नहीं होगा तो आप लाइफ में कहाँ जा रहे हो? ऐसे ही घूमते रहोगे, टाइम पास होता रहेगा बस लाइफ का। राइट। सेल्फ एग्जामिनेशन हेल्प्स अस इन डिटरमाइनिंग द एथिकलिटी ऑफ आवर एक्शंस। आपने दिन में 10 डिसीजंस लिए, एंड अगर आपने रात को सोने से पहले नहीं सोचा कि आपके डिसीजन सही थे, गलत थे, ये एथिकल थे, अनएथिकल थे, इसमें मैंने लोगों की परवाह करी नहीं करी, इफ यू आर नॉट थिंकिंग दीज थिंग्स, देन अल्टीमेटली आप एक अनएथिकल इंसान बन जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। एक होता है कि आपको पता है कि आप अनएथिकल हो, बट एक होता है कि आपको लग रहा है आप एथिकल हो, आप बहुत सारे बड़े बड़े डिसीजन ले रहे हो, बट एक्चुअली आप धीरे धीरे अनएथिकल बन जाओगे अगर आप सोचना बंद कर दोगे, खुद से सवाल करना बंद कर दोगे। इसलिए खुद से सवाल करना बहुत जरूरी होता है। एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स का भी जीवन व्यतीत तो हो ही रहा है, दे आर ऑल्सो एग्जिस्टिंग। राइट। अपनी इंस्टिंक्ट जो उनको ठीक लगता है वो करते हैं, वॉट एवर दे फील लाइक इट इज करेक्ट दे डू इट। राइट। तो फिर हम में, ह्यूमंस में और एनिमल्स में क्या फ़र्क है? ये फ़र्क है कि वी कैन क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन करके, सोच के अपनी एथिकैलिटी के बारे में हम एक्शंस ले सकते हैं। और ये सिंपल सी चीज़ है, और यही सिंपल सी चीज़ सोक्रेट्स करना चाह रहा था, लेकिन उसको फिर मार दिया गया। अब ये काम आप खुद कर रहे हो तो आपको अपनी एथिकैलिटी के बारे में अपनी मोरालिटी के बारे में पता चल रहा है। अब यही काम अगर सोसाइटी करे तो सोसाइटी को भी रियलाइज़ होगा कि हमारे समाज में जो चीज़ें हो रही हैं वो ठीक हैं, गलत हैं। जैसे सती प्रथा, ट्रिपल तलाक, ये सब क्या है? समाज की बुराइयाँ हैं। हमने सोचा, किसी ने सोचा इनके बारे में, सवाल उठाए, एंड बाकी लोगों को भी सोचने पे मजबूर किया, तभी इन चीज़ों का समाधान निकला ना। राइट। और इसी तरह से गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। गवर्नमेंट ने कोई भी कार्य किया, कोई भी काम किया, कोई पॉलिसी लॉन्च करी, कोई डिसीजन लिया, उसको ऑडिट कराया जाता है, सर्वे कराया जाता है। राइट। तभी आप बता सकते हो कि ये चीज़ सही थी, गलत थी। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एंड इंडिविजुअल लेवल पे और गवर्नेंस लेवल पे इन दोनों चीज़ों के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और फिर सिमिलर कोट्स एंड कंक्लूजन। हिस्टोरिकली अगर देख लो तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, बुद्ध महावीर के बारे में पता होगा सबको। राइट। उन्होंने खुद से सवाल किए, खुद को समझने की कोशिश करी, इसलिए दे गॉट एनलाइटनमेंट, और कोई रीजन तो था नहीं उनके पास। राइट। अशोका, कलिंग वॉर के बाद उसने भी सेल्फ इवैल्यूएशन किया था, सो ही टू द पाथ ऑफ पीस। महाभारत में अर्जुन ने खुद से क्वेश्चनिंग करी। राइट। कि मैं जो वॉर में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ ये सही है या गलत है। एक सेकंड के लिए सोचो, थिंक फॉर अ मोमेंट। अगर अर्जुन ये क्वेश्चंस ना करता, अपनी मोरालिटी पे क्वेश्चंस नहीं करता, तो क्या
श्री कृष्ण उसको पूरा भगवत गीता बोलते हैं। भगवत गीता में क्या है, वो ये ना कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो भी प्रवचन दिए थे, तो अगर अर्जुन क्वेश्चन करता ही नहीं अपने एक्शंस को, तो श्री कृष्ण उसको ये सब चीजें बोलते ही नहीं, और हमें भगवत गीता जैसी बढ़िया चीज मिलती ही नहीं। तो कितनी बढ़िया चीज हुई ना। अर्जुन ने पूछा, सवाल पूछे, खुद के एक्शंस को इवैल्यूएट किया। ये नहीं जोश में कि मैं मार दूंगा सबको, मार दूंगा सबको, नहीं, उसने खुद ने सोचा, और सबको फायदा हो रहा है आज तक उस चीज से। एवरीवन इज बेनिफिटिंग बिकॉज ही डाउटेड हिज ओन एक्शंस। इन माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी, उसमें उन्होंने खुद की अपनी काफ़ी गलतियां बताई थी, एंड खुद बताया कि मैंने अपनी गलतियों से क्या सीखा। वो अगर चाहते तो वाइट वॉश कर सकते थे अपने बारे में, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बताते, मैं इतना महान इंसान हूँ, बचपन से ही मैं बड़ा शूरवीर रहा हूँ, मैं ये रहा हूँ वो रहा हूँ, बट ऐसी बात नहीं है। ठीक, इंडिविजुअल लेवल पे और गवर्नेंस लेवल पे दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं बस आपको सोचने का तरीका बता रहा हूँ, आप इस तरह से सोचोगे ना, तो क्वेश्चंस पॉइंट्स अपना बना लोगे एग्जाम के अंदर। एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, पॉइंट्स आप अपना बना पाओगे। इंडिविजुअल लेवल पे आप सेल्फ एग्जामिन कैसे कर सकते हो, आपको डायमेंशंस पता है, पेस्टल एनालिसिस, हैकी एनालिसिस, ठीक है। तो पॉलिटिकल लेवल पे आप सिविल सर्वेंट हो, तो पॉलिटिकल लेवल पे क्या सोचोगे, आप ये सोचोगे यार मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट बायस्ड हूँ, कोई मेरी फेवरेट पार्टी है, तो जब उस पार्टी के मेंबर्स कुछ काम करते हैं, गलत काम करते हैं, तो मैं थोड़ा लीनियंटली काम करता हूँ। लेकिन अगर ऑपोजिशन पार्टी वाले कुछ छोटा सा भी काम करते हैं, तो मैं स्ट्रिक्ट एक्शन लेता हूँ। तो क्या मेरी बायसनेस है, इज देयर एनी बायसनेस इन माय एक्शन एज अ पॉलिटिकल, एज अ सिविल सर्वेंट। इकोनॉमिक लेवल पे, इकोनॉमिक मतलब फाइनेंशियल एक तरह से, ठीक है। तो मेरी सेविंग्स हैबिट है ठीक है, या मैं फालतू खर्चा बहुत ज्यादा करता हूँ। क्या मैं सच में ऐसा मानता हूँ कि सभी सोशल ग्रुप्स बराबर हैं, मतलब पढ़ा तो मैंने है, एमसीक्यू आएगा, आई विल मार्क दैट यस एवरीवन इज इक्वल, बट डू आई एक्चुअली बिलीव इन दिस थिंग। इतने सारे सोशल मीडिया पोस्ट मैं करता हूँ, ठीक है, तो उनसे क्या हो रहा है, मेरे समाज पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, समाज और मतलब बंद रहा है, या और जो फॉल्ट लाइन्स है वो और डीप हो रही हैं। सोचो कभी। इको फ्रेंडली एनवायरमेंट में पूरा ऐसे लिख देंगे हम लोग, ठीक है, UNFCCC, COP 21, COP 22, पेरिस एग्रीमेंट सब बोल देंगे हम लोग, बट हम खुद क्या कर रहे हैं, हाउ आर वी बिहेविंग। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वेस्ट सेग्रीगेशन क्या करते हैं हम लोग, रैशनल यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाँ ये करते हैं हम, बिकॉज इट इज सेविंग माई बिल, इससे मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम आ रहा है, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ, पर्यावरण को बचाने के लिए नहीं। लीगली क्या मैं एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ, या मैं सिर्फ लॉ को तभी फॉलो करता हूँ जो मुझे डर होता है या मेरे लिए कन्वीनियंट होता है, राइट। सोसाइटी में बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स बिलीव्स हैं हमारे रिलीजन के अंदर, क्या मैं उनको फॉलो करता हूँ या मैं उनके टोटली अगेंस्ट हूँ। ये सारे क्वेश्चन हैं जो हमें खुद से पूछने चाहिए ऑन अ डेली बेसिस। कोई ह्यूमन सफर कर रहा होता है, एनिमल सफर कर रहा होता है, मुझे बड़ी दुख होता है कि यार एक बेचारा जानवर है, उसको इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, देयर इज सो मच क्रूएल्टी ऑन एन एनिमल, आई फील वेरी सैड। बट जब सेम चीज किसी और इंसान के साथ हो रही है, तो मुझे सैड फील नहीं होता, और स्पेशली अगर दूसरी कंट्री में है तो देन आई एम ओके, चल कोई बात नहीं, न्यूज है पढ़ी, दैट्स इट, खत्म। इट इज जस्ट अ पीस ऑफ न्यूज फॉर मी। एम आई रियली कंसर्न अबाउट अदर पीपल ऑल्सो। दीज आर सम क्वेश्चंस दैट यू कैन आस्क योरसेल्फ, और ऐसे क्वेश्चंस पूछ के ही ये लोग इतने महान बने थे। अदरवाइज जिंदगी तो हर कोई जी रहा है, एवरीवन इज लिविंग देयर लाइफ जस्ट लाइक एनिमल्स। सेल्फ एग्जामिनेशन इन गवर्नेंस, बड़े लेवल पे सरकार को खुद से क्या क्वेश्चन करने चाहिए। आप अगर सरकार का पार्ट हो या बनने वाले हो, तो एज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट शुड थिंक अबाउट दीज थिंग्स। आप इनिशिएटिव लीजिए और बाकी लोगों को मजबूर कीजिए कि हमें अपने एक्शंस को इवैल्यूएट करना होगा। क्या हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर रही हैं, या देश के लिए काम कर रही हैं। दोनों बातों में डिफरेंस होता है। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर रही हो, तो बोल दिया जाता है कि नहीं नहीं, ये तो देश के लिए काम कर रही हैं। उसका हाउ विल यू मेजर दैट फॉर हुम आर दे वर्किंग, बाय देयर इम्पार्शियलिटी। आरोप किसी के भी खिलाफ हो, आर दे इन्वेस्टिगेटिंग फेयरली। इकोनॉमिक लेवल पे डिपार्टमेंटल करप्शन तो ऑलमोस्ट हर जगह होता है, ठीक है, हम आंख बंद करके बैठ जाते हैं आराम से, लेकिन इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है, जिन लोगों के लिए वो राशन था, स्कीम्स थी, गवर्नमेंट स्कीम्स थी, जहां से हम थोड़ी थोड़ी चोरी कर लेते हैं। सोशल लेवल पे सरकार की इतनी सारी स्कीम्स हैं, इतनी सारी स्कीम्स है सरकार की, गवर्नमेंट है सो मेनी स्कीम्स, देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। Why are people still sleeping hungry? Because there is some departmental corruption. टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा जो चेंज देखा गया है आसपास हमारी सोसाइटी के अंदर, वो है व्हाट्सएप। ठीक है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खुल जाने की वजह से
हमारी सोसाइटी शायद और ज़्यादा डिवाइड हो रही है। जानते सब हैं, बोलते सब हैं, लेकिन सरकार इसके लिए क्या कर रही है? क्या सरकार ने कुछ स्टेप्स लिए? सोचो कभी। एज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, आर यू टेकिंग एनी स्टेप्स फॉर टू कंट्रोल दीज थिंग्स? आर वी फेवरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी? बहुत सिंपल सी बात है। आप एक सेकंड के लिए सोचो, मैंने पॉइंट बनाए कैसे, मतलब ये पॉइंट्स बन कैसे रहे हैं? एक सिंपल सी बात है कि पॉलिटिकल, मतलब एक गवर्नमेंट में हम बैठे हो, आपके सामने क्या पॉलिटिकल सवाल आएंगे? आप ये सोचो ना। ठीक है, आपके सामने क्या एनवायरमेंटल सवाल आएंगे? यही आएगा कि भाई डैम बना रहे हैं, फॉरेस्ट डूब रहा है, हमें क्या करना चाहिए? राइट। तो अगर आप सिर्फ क्वेश्चन को ही सोचते रहोगे, इफ यू कीप ऑन थिंकिंग अबाउट जस्ट अबाउट द क्वेश्चन, देन यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड द पॉइंट। रादर अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन। द क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन इज सेल्फ अवेयरनेस, क्वेश्चनिंग अवर सेल्फ। आपको ये बात समझ में आ गई कि दिस इज द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन? एंड देन यू थिंक क्वेश्चंस, व्हाट डू आई थिंक ऑन, मुझे किस बारे में सोचना चाहिए इन डायमेंशंस पे, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, किस तरह के डिलेमास मेरे सामने आते हैं, तो पॉइंट अपने आप बन जाएंगे। लीगल लेवल पे कोर्ट्स में जो जज बैठे हुए हैं वो किस बेसिस पे फैसला लेते हैं? अपने प्रिजुडाइजेस, जिनके पर्सनल बायसनेस वगैरह है, क्या वो उसकी वजह से फैसला लेते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए फैसला लेते हैं, या प्रॉपर मेरिट्स ऑफ द केस के बेसिस पे फैसला लेते हैं? हेल्थ, सेकंड कोविड वेव में ज़्यादा लोग मरे, और एक्चुअली होना क्या चाहता है कि पहले में कैजुअलिटी ज़्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत ही अननोन डिजीज थी, और सेकंड आने में तो 8-9 महीने थे जब सेकंड वेव आई। देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ 8-9 मंथ्स बिटवीन द सेकंड वेव, राइट? सो दैट टाइम, उस दौरान हम लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्टेप्स ले सकते थे, ऑक्सीजन सप्लाई और बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे, लेकिन कहाँ कमी रह गई जो इतने सारे लोग मर गए सेकंड वेव के अंदर? सेकंड वेव में कैजुअलिटीज कम होनी चाहिए थी। लोग गलती करके सीखते हैं, यहाँ तो हमने उल्टा ही कर दिया, मतलब, राइट? 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, लेकिन आज भी सरकारी स्कूलों में बेसिक एजुकेशन बहुत बेकार है। हम बड़ा खुश होते हैं एजुकेशन, इन एजुकेशन इंडिया इज विश्व गुरु, इन एजुकेशन इंडिया इज वर्ल्ड नंबर वन। वाई? बिकॉज अवर पीपल आर फ्रॉम IIT, IIM आर गोइंग टू USA, यूरोप, वेरी गुड, वी आर नंबर वन। नो, इफ वी आर रियली नंबर वन, तो बेसिक एजुकेशन क्यों नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं हम? इतनी बेकार क्वालिटी क्यों है बेसिक एजुकेशन की? क्योंकि 140 करोड़ की आबादी में से few people, few very handful of people out of their own hard work US वगैरह चले जाते हैं, और हमें लगता है अरे वाह, हमारा तो पूरा देश ही ऐसा है, इतना इंटेलिजेंट पूरा देश है हमारा, राइट? तो ये एक थोड़ा सा अजीब सी चीज है कि 140 करोड़ में से एक दो लोग अगर एक बंदे को नोबेल प्राइज मिल गया, तो देखो इंडियंस बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है बाकी सब देशों से, इंडिया इज बेटर देन अदर कंट्रीज, मतलब इंटरप्रिटेशन एक लेवल की होती है, राइट? कंक्लूजन, हमें अपने सारे एक्शंस को डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। जहां हमने गलती करी वहां गलती को मानना बहुत जरूरी है, चाहे इंडिविजुअल लेवल पे हो, मिलिट्री लेवल पे हो, वर्ल्ड लेवल पे हो, नेशनल लेवल पे हो, हर लेवल पे। ऐसा कोई इंसान नहीं होता जिसने गलती ना करी हो। जो लोग खुद को भगवान मानते हैं उन्होंने भी गलती करी हुई है, ठीक है? भगवान ने गलती करी है अभी बहुत सारी, तो हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। क्वेश्चनिंग करनी करनी कभी नहीं छोड़नी चाहिए। सोक्रेट्स को कहा गया तुम सवाल करना छोड़ दो, सोक्रेट्स वाज आस्क्ड प्लीज स्टॉप क्वेश्चनिंग देन वी विल लेट यू लिव, ही सेड नो आई वुड रादर लव टू डाई, एंड ही डाइड। ठीक, खुद से क्वेश्चन करो, अपनी सोसाइटी से, अपनी गवर्नमेंट से, अपनी कंट्री से। इन लोगों ने क्वेश्चन करी थी, इसलिए इन लोगों ने सोशल प्रोग्रेस कर पाए, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स इस चीज के तो, ठीक है? पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, BR अम्बेडकर, इन लोगों ने क्या किया था? सवाल ही तो पूछे थे, और सवाल बहुत पावरफुल होते हैं, और इसीलिए लोग डरते हैं कि यार ये बंदा सवाल क्यों पूछ रहा है, इसको चुप कराओ। सोक्रेट्स ने कहा था, इसी ट्रायल की बात है, आई नो डैट आई नो नथिंग, मुझे पता है कि मुझे कुछ नहीं पता, और इसीलिए मैं सोचता हूँ। कुछ लोग होते हैं सोचते हैं मुझे सब कुछ पता है, मुझे सारा ज्ञान दिया भगवान ने, ठीक है ना? तो वैसी चीज नहीं है, मुझे बहुत कुछ नहीं पता है, बहुत कुछ सीखने के लिए है, इसलिए मैं सोचता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, और क्वेश्चंस करता हूँ, और सीखता हूँ। एरिस्टोटल ने कहा था, नोइंग योरसेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम। दुनिया को समझना है तो पहले खुद को समझो, और वही चीज मेरे ख्याल से बुद्ध और महावीर की थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम बाकी लोगों को समझेंगे, उन्होंने खुद को समझा। क्योंकि ये लोग खुद को समझ पाए, इसीलिए उनको ह्यूमन नेचर का पता चला। दे अंडरस्टूड व्हाट इज ह्यूमन नेचर बिकॉज दे अंडरस्टूड देमसेल्फ, एंड सिंस दे अंडरस्टूड ह्यूमन नेचर, उनको ह्यूमन नेचर का पता चला, इसलिए उनकी कही गई बातें सब लोगों को बहुत बढ़िया लगती हैं, है ना? तो इसीलिए अगर आपको समझदार बनना है, बाकी लोगों को समझना है, तो पहले खुद को समझो। हु लुक्स आउटसाइड ड्रीम्स, हु लुक्स इनसाइड अवेक्स। बाहर देखते रहोगे तो सोचते रहोगे मैं भी बड़ा होके ऐसा राजा बनूंगा, रानी बनूंगी,
राइट? लेकिन अगर खुद को देखोगे तो असली समझ आएगी कि आपको एग्जैक्टली क्या काम करना है। दूसरों को समझते हो तो आप समझदार हो, लेकिन जब खुद को समझते हो तो एनलाइटेंड। वही बुद्ध और महावीर वाला एग्जाम्पल।